सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to lecture number 4 of State 11th Commerce. एंड आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कन्वर्टिंग इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे, और एक डिस्ट्रीब्यूशन और सीखेंगे जो है क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर पाए तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आगे के लेक्चर में देखा, जो वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो टाइप होते हैं उसमें, एक्सक्लूसिव और इनक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव किस तरीके से अलग होते हैं, मतलब सेपरेट किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे होता है उसकी क्लास लिमिट्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास लिमिट यानी कि जो कोई भी एक क्लास की हम अपर लिमिट और उसके सक्सेडिंग क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये दोनों जब अलग है तो उसको बोलते हैं इनक्लूसिव। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो, ये अलग खाली हो जो है वो क्लास लिमिट के हिसाब से अलग है, बाकी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। नंबर ऑफ रिपीटेशन जो आते हैं उसमें वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल समझाऊं तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मान लो जैसे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रखा, जैसे कि 0 to 10, 10 to 11, 11 सॉरी 10 to 20 और 20 to 30, ये मैंने 3 क्लास ली है, तो ये कौन सा है? एक्सक्लूसिव। अब इसमें जो 10 का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो इसमें तो इंक्लूड होगा नहीं, वो किस में होगा? इसी में होगा। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी इसमें आएगी नहीं। 20 जो है वो इसी में आएगा, इसमें कभी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे दूसरे क्लास लिखूँ, जैसे कि 0 to 9, 10 to 29, 30 to 19 और यहाँ पे 20 to 29। अब देखो यहाँ पे 10 किस में होगा? इसी में होगा, तो यहाँ पे भी 10 किस में? इसी क्लास में है, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव और इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। अब जब हम इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी में कुछ फर्क होने वाला नहीं है, बट उसके जो क्लासेस है वो क्लासेस में चेंज होगा। वो कैसे होगा वो हम इसमें देखते हैं। चलिए, तो फॉर कन्वर्टिंग इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, each class limit of inclusive continuous frequency distribution is replaced by class boundary point। हमें ये कन्वर्जन के लिए इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी क्लासेस है वो क्लास को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा बाय इट्स क्लास बाउंड्री पॉइंट। अब ये क्लास बाउंड्री पॉइंट क्या है तो ये समझते हैं। लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से फाइंड करेंगे। जैसे ये क्या है? 0 to 10, तो 0 जो है वो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब इसके बाउंड्री पॉइंट क्या है? तो बाउंड्री पॉइंट के फॉर्मूला पहले देखते हैं। जब
लोअर बाउंड्री पॉइंट की फॉर्मूला ये है, वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास। मतलब हम अगर एक क्लास की बात कर रहे हैं तो एक क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 10, वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, इसके पहले यानी कि ऊपर के क्लास की अपर लिमिट, इस दोनों का टोटल करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। 2 का टोटल करके उसको 2 से डिवाइड करो, मतलब उसकी एवरेज वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं देखूँ तो 10 + 9 डिवाइड बाई 2, तो आंसर मिलेगा मुझे 9.5। ये हो गई लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास की लोअर बाउंड्री पॉइंट ये हुआ 9.5। ठीक है, अपर बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? अपर बाउंड्री पॉइंट इज वैल्यू ऑफ अपर क्लास ऑफ दैट क्लास, यानी कि इसी क्लास का अपर क्लास, अपर लिमिट, प्लस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, इसके सक्सीडिंग यानी कि इसके आगे के क्लास का लोअर लिमिट, मतलब 19 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 19.5। 19.5 तो ये हो गई उसकी अपर बाउंड्री क्लास, यानी कि एक क्लास को हम कन्वर्ट कर देंगे 9.5 से 19.5। तो ये हो गया इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन। ये जो लिमिट है इंक्लूसिव क्लास की, उसको हमें रिप्लेस करना है बाउंड्री पॉइंट से। और बाउंड्री पॉइंट कैसे मिलते हैं? इसी तरीके से, जैसे लोअर बाउंड्री पॉइंट मिला, उसमें लोअर लिमिट और उसके आगे के क्लास की अपर लिमिट, और अपर बाउंड्री में अपर लिमिट और उसके नीचे वाले क्लास की अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, उस दोनों का एवरेज। क्लियर हो रहा है? ओके। अपर बाउंड्री का एक और भी हम बोल सकते हैं फॉर्मूला, जैसे लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस क्लास लेंथ, लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस क्लास लेंथ। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि अगर इसकी क्लास लेंथ क्या है, 10 ही है। कैसे? अब देखो इसका डिफरेंस निकालो, 19.5 माइनस 9.5, क्लास लेंथ कितनी आ जाएगी? 10। अब इसमें मैं 10 प्लस कर दूंगा तो 19.5 मिल जाएगी। तो अपर वैल्यू हम इस अपर बाउंड्री पॉइंट हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। बराबर है? चलो, क्लास लेंथ जैसे मैंने अभी बताया, अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट। एक होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास। मिड वैल्यू ऑफ क्लास वो भी हमें आगे कैलकुलेशन करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, उसका एवरेज, वो होता है मिड वैल्यू। बराबर। लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू, अगर हमें क्लास में कभी क्वेश्चन में कभी हमें मिड वैल्यू दी है तो हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस 1/2 क्लास लेंथ। 1/2 क्लास लेंथ, क्लास लेंथ का ½ हाफ पार्ट, वो हम मिड वैल्यू में माइनस करेंगे, लोअर वैल्यू मिलेगी, लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा। अगर प्लस करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा हमें अपर बाउंड्री पॉइंट। कैसे? फिर से मैं आपको उसी क्वेश्चन पे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। चलिए, अब देखो क्या हुआ। 10 में से कितना माइनस हुआ? 0.5। यहाँ 10 में से कितना माइनस प्लस हुआ? 0.5। तो ये बाउंड्री पॉइंट मिल गया ना। अब इसकी जो क्लास लेंथ है क्या है? 10। क्लास लेंथ क्या है? 10। अगर ये फॉर्मूला देखें आप तो पता चलेगा क्या होगा। क्लास लेंथ का 1/2 और उसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू में से ये माइनस करना है। मतलब क्लास लेंथ हमारी 10 थी, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और मिड वैल्यू जो है उसमें से -5 कर देंगे तो हमें सीधा लोअर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा। मिड वैल्यू कैसे मिलती है? दोनों का टोटल करके एवरेज निकालना है। अगर दोनों का टोटल यहाँ पे हम कर ले, कोई भी क्लास का टोटल हम यहाँ पे कर ले, तो क्या है, इस दोनों का टोटल 10 + 19 डिवाइड बाई 2, बराबर। तो वही हो जाएगा 19.5। और ठीक इसी तरीके से हम अगर सेम
क्लास लेंथ वाले जो क्लासेस हमारे पास होते हैं, मतलब इसमें देखो सब में, ये 3 मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे, सब में 10 ही है। तो आपको लोअर लिमिट बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए 0.5 माइनस करना है और अपर के लिए 0.5 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम लाइन है, क्लास लेंथ जो है वो सेम है। तो इस तरीके से भी हम बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आपको याद रखना है दूसरा ऑप्शन ये है बाउंड्री पॉइंट के लिए कि अगर क्लास लेंथ सेम है तो आपको लोअर पॉइंट के लिए 0.5 माइनस करना है और अपर पॉइंट के लिए 0.5 प्लस करना है, अगर कंडीशन है सबकी क्लास लेंथ सेम रहेगी तो। ठीक है, तो चलो इतने कुछ फॉर्मूलाज से जो हमने देखे, इसमें देखे हमने अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, क्लास लेंथ, मिड वैल्यू एक्सेट्रा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, सॉरी, अब यही क्वेश्चन नंबर 3 के हम देखते हैं लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। देखो ये इंक्लूसिव क्लासेस थे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। ये डिस्ट्रीब्यूशन तुमने फाइंड किया था, मार्किंग वगैरह सब यहाँ पे करके आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके पहले के लेक्चर के अंदर। तो अभी हम इसको इंक्लूसिव है उसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका बाउंड्री पॉइंट फाइंड करेंगे हम। लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे 20 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। अब 20 कहाँ से आया और 19 कहाँ से आया? तो यहाँ से देखो ये 20, इसमें तो इसके आगे का क्लास नहीं है तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। 20 और इसका 19, ये दोनों का टोटल करके डिवाइड कर लेंगे हम 2 से, तो मिल जाएगा मुझे लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ दैट क्लास। एंड अपर के लिए उसके आगे के क्लास में जाना पड़ेगा 29 to 30। तो देखो ये 19.5 हो गया और ये 29.5 हो गया। अब देखो ये लोअर बाउंड्री पॉइंट के अंदर में क्लास लेंथ प्लस कर दूंगा तो भी मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे एक क्लास ये मिल गया, एक क्लास मुझे मिल गया, तो सारे क्लास मिल जाएंगे, सारे क्लास मुझे मिल जाएंगे। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमें इसको, ये जो है एक्सक्लूसिव, उसको मुझे, सॉरी, हाँ एक्सक्लूसिव गलत लिख दिया है, इनक्लूसिव है, उसको मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना था। तो देखो ये मिल गया क्लास 9.5, 19.5, 19.5 से 29.5। बस अब इसमें आप 0.5 माइनस करते जाइए, इसमें 0.5 प्लस करते जाइए, आपको सारे जो क्लासेस है वो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होते मिलेंगे। ठीक है, अब इसके मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मिड वैल्यू उसकी फॉर्मूला है अपर लिमिट, लोअर लिमिट, उसका टोटल और उसके मिड वैल्यू डिवाइड कर देंगे, ये हो गई उसकी मिड वैल्यू। ठीक है, अब इस क्लास की भी आप फाइंड करोगे तो आपको वही मिलेगी, क्लास चाहे इंक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो, मिड वैल्यू क्या रहेगी? सेम। देखो आप 9.5 प्लस 19.5 करके भी आप देखो तो यही मिलेगा 14.5। 9.5 में से अभी 19.5, ये दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो भी यही मिलेगा। नंबर ऑफ डेज जो था वो तो वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हमें सीखना था इसके हिसाब से कि हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, और करने के लिए हमें क्या करना है? बाउंड्रीज पॉइंट फाइंड करने हैं, जो हमने इसमें सीखा बाय द फॉर्मूला। ओके, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ इज ऑब्टेन फॉर सम डेटा, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग क्लास लेंथ, स्टार्टिंग क्लास लेंथ एंड मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। मतलब हमें यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो है अनइक्वल क्लास लेंथ, उसकी क्लास लेंथ अनइक्वल है, माने कि बदे सब जो क्लास होते हैं उसकी क्लास लेंथ सेम नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है?
प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटिंग क्लास लेंथ एंड मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। ओके, चलिए। तो देखो यहाँ पे हमें ये जो क्लासेस दिए हुए हैं, ये जो है 0 to 20, 20 to 25, ये क्वेश्चन का ही है, ये मैंने आंसर सीधा लिखा है यहाँ पे, तो आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 0 to 20 तो इसकी क्लास लेंथ है 20, 20 to 25 तो इसकी क्लास लेंथ है 30, 50 to 70 तो इसकी क्लास लेंथ है 20, 70 to 90 इसकी है 20, फिर 90 to 100 यानी कि 10। तो अलग अलग क्लास लेंथ है, यानी ये दो में सेम है, बाकी ये तीन सेम है, बाकी दो में अलग अलग है। बट इसके देखो 20 20, 50 50, 70 70, 90 90, तो ये कौन से टाइप के क्लासेस हो गए? एक्सक्लूसिव। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी मीड वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीड वैल्यू की फॉर्मूला लिख देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो उसकी मीड वैल्यू इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो 10 हुआ है, यहाँ पे देखो 35, फिर 60, 80, 95, इसमें दोनों में डिफरेंसेस जो है ना वो सेम नहीं होगा, यानी कि उसका डिफरेंस कितना आ गया 25। खाली कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। 60 to 35 तो कितना होगा 30, 60 to 35, ओके 5 एंड 3 तो 35, नहीं 25। फिर 80 to 60 तो कितना हो गया 20, 90 to 18 तो 15। देखो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। अब देखो हमने आगे जो क्वेश्चन किया था इसमें ये जो मिड वैल्यू है उसके आप डिफरेंसेस फाइंड करो। 24.5 माइनस 14.5 कितना हुआ 10, यहाँ पे भी कितना हो गया 10, यहाँ पे भी 10, सब का डिफरेंस सेम रहेगा। और जो सेम रहेगा इसका मतलब है कि इसकी क्लास लेंथ भी क्या है सेम। तो ये है, अगर क्लास लेंथ सेम है आपके मिड वैल्यू का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे क्लास लेंथ सेम नहीं है तो मिड वैल्यू का डिफरेंस भी सेम रहेगा नहीं। ओके, अब इसके जो हमें दिया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो तो सही रहे वही रहेगा, हमें खाली क्लास लेंथ फाइंड करनी थी और उसके मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, उसका आपको कंसेप्ट समझा था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हो गए सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की बात, जो था एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब एक नया पॉइंट देखते हैं, वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन हम रो डेटा से निकाल के नहीं, निकाल के भी फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे अभी तक के कंटिन्यूअस डिफरेंसेस थे तो डिस्ट्रीब्यूशन थे, डिस्क्रीट वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन थे, उसके ऊपर से भी फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो ये है क्या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन? sum of the frequencies up to the value of an observation or a class is called cumulative frequency। cumulative frequency का मतलब ये होता है कि हम जो क्लास या जो भी वेरिएबल है वहां तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम यानी कि टोटल करें, तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देके भी समझाऊं क्या बोलना चाहती है। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी थी, अब इसमें कितना है 5, यानी ये जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 5, ये क्लास है उसकी 5, इसकी 10। अब यहां तक के जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं प्लस करते जाऊं, यानी कि इसका टोटल 10 + 5 + 5 यानी कि 20। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी जो है उसका टोटल, यानी कि ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके सामने लिखूं मैं 5, एक क्लास के सामने जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, अब इसमें दूसरे क्लास की प्लस करूं यानी कि 5 5 10, फिर 10 10 20, तो ऐसे में लिखता जाऊँ। अब 20 के अंदर पे प्लस करूँ 3 तो 23, फिर 8 प्लस करूँ तो 31। ये जो है इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम करते जाने का, जहां तक जो क्लास है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी, नॉट ओनली फॉर दिस क्लास बट ये क्लास के अंदर ये सब क्लास की फ्रीक्वेंसी का टोटल इसके सामने हम लिखे तो उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The sum of the frequencies up to the specified value of the observation or specified upper boundary point of the class is called less than type cumulative frequency of that specified value, and the distribution is called less than type of cumulative frequency distribution। अब समझो ये क्या बता रहा है। ये एक कह रहा है कि जब हम ये सम करते हैं, टोटल करते हैं, तब हम कोई एक ऑब्जर्वेशन या कोई स्पेसिफाइड बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट, कौन सा अपर बाउंड्री पॉइंट और क्लास, इसको हम बोलते हैं लेस देन। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो आपको बताया वही एग्जांपल पे वापस जाते हैं। ये 10 से 19 तक का जो वैल्यू था उसकी 5 फ्रीक्वेंसी थी। अब 20 से 29 की 5 ही थी, पर 20 और 25 के अंदर मैं 10 लिखूँ उसके सामने, तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 यानी कि 10 से 29 तक की फ्रीक्वेंसी है 10। तो इसको हम बोल सकते हैं 29 से कम की वैल्यू, 29 से कम की वैल्यू यानी कि लेस देन 29, फिर लेस देन 39, लेस देन 49, लेस देन 59। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको बोलते हैं हम लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी बाउंड्री पॉइंट हो गई ये अपर। सेम इसी तरीके से अगर लोअर लिमिट यानी कि लोअर बाउंड्री पॉइंट के सामने हम उसको टोटल करते जाए तो वो हो जाएगा मोर देन। लोअर बाउंड्री मतलब यहाँ पे देखते हैं, चलो वापस उसी एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा 10, मोर देन तो 10 से 19, तो 19 तक की वैल्यू में ये 5 है। अब 19 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 10, मोर देन 10 में तो सब आ जाएगा 50। फिर 20 से ज़्यादा तो उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, 45 आएगा इधर। तो उस हिसाब से यानी कि लोअर पॉइंट के हिसाब से जब हम लोअर बाउंड्री पॉइंट के हिसाब से जब हम करेंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव, उसको बोलेंगे मोर देन। ओके, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रीट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। एंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग बाउंड्री पॉइंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आशा है कि हमको समझ में आ गया होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको प्रैक्टिकल किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका आगे मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किए, जो भी इलस्ट्रेशन किए, वो एक्सरसाइज में ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें भी आपको कुछ क्वेरी है आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी आप मुझे व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।